हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड पिक्स की तैयारी चल रही है चाचू की शादी में जाने के लिए। उसने हेयर कट लिया है, बटरफ्लाई हेयर कट लिया है उसने। और पिक्स का एक एग्ज़ाम बचा ही हुआ है और कल ही शादी है, उसके बाद पिक्स का एग्ज़ाम है। तो इम्पॉसिबल है उसका एक एग्ज़ाम दिलाना, तो वो एक एग्ज़ाम नहीं दिलाएगी। ये फाइनल एग्ज़ाम नहीं है, तो हम थोड़ा सा बना लेंगे इस चीज़ को, और करना भी पड़ेगा क्योंकि घर की शादी है, जाना भी ज़रूरी है। और पिक्स का फाइनल एग्ज़ाम नहीं था तो चलेगा। और मैडम से हम लोगों ने थोड़ा सा बात भी किया, लेकिन वो एग्री नहीं हुई कि उसको बाद में एग्ज़ाम देने के लिए दिया जाएगा। उन्होंने बिल्कुल भी मना कर दिया। उनके स्कूल में ऐसा नहीं होता कि एग्ज़ाम बाद में लिया जाए या री एग्ज़ाम न हो, ऐसा री एग्ज़ाम का कोई भी चांस नहीं होता है। तो बस हमने एक एग्ज़ाम पिक्स का मिक्स कर दिया और हम पहुंच गए थे शादी वाले दिन। रिचुअल्स स्टार्ट हो गए थे फर्स्ट डे के। और कुछ ये सारे रिचुअल्स हमारे में होते हैं। जिन लोग छत्तीसगढ़ से होंगे और हमारी कास्ट से होंगे उनको ये सारी चीज़ें समझ में आती जाएगी, बट मैं डिटेल में एक एक तो नहीं बता पाऊँगी। और मैंने बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग की भी नहीं है क्योंकि एकदम से आए थे और घर की शादी, तो कुछ कुछ रिकॉर्ड करते मुझे उतना अच्छे से बना नहीं, मैं रिकॉर्ड ज़्यादा नहीं कर पाई। बट मेन मेन जो मोमेंट है वो मैंने कर जहाँ तक हो कोशिश किया मैंने और रिकॉर्ड किया है। तो यहाँ पे हम लोग पहले दिन आ गए थे चूल माटी के लिए। तो यहाँ पे हमारे घर के पास में ना एक मंदिर है, तो वहीं पे आते हैं। तो रानी सती माता का मंदिर है। यहाँ पे हम लोग रात में चूल माटी की रस्म के लिए आए हुए थे। बस ये नाइट का जो रिचुअल्स था वो आज हो चुका है। और अभी गेस्ट कम आए हुए थे। कुछ क्लोज़ रिलेटिव होते हैं जो जैसे चाची, मामी, बुआ, ये सारे लोग आ चुके थे। और ये जो है ना वो एक दिन पहले ही किया गया। वो जो दिन वाला सिस्टम होता है ना, मतलब इस दिन ज़मीन नहीं खोदना है, तो इस वजह से कुछ रिचुअल्स पहले कर लिए गए थे।
ये दूसरे दिन का है। तो दूसरे दिन थी हल्दी, और ये हम लोग जो मंगरोहन होता है ना, वो दूसरे के घर पे दिया जाता है, उसको लेने के लिए जाते हैं। ये भी एक रस्म होती है। तो हम बगल वाली आंटी के घर पे उसको दिए थे, और वो मंगरोहन लेकर के आते हैं और मंडप के नीचे रखते हैं। उसके बाद से ही लड़के को या लड़की को हल्दी लगाना स्टार्ट करते हैं। तो वो रस्म पूरी हो चुकी थी और मंगरोहन हम घर ला चुके थे, और अभी मनीष को मतलब हल्दी लगाना स्टार्ट कर चुके थे। तो यहाँ पे एक एक करके जो मंडप के नीचे का रस्म होता है वो रस्म हो रहे हैं, और उसको हल्दी लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे एक एक करके 7 लोग 5 लोग ऐसा हल्दी लगाने का रस्म होता है। तो वो हल्दी लगा लिए। उसके बाद हम लोग ये देवतला के लिए आ गए थे। तो फिर से हम उसी मंदिर में आए थे देवतला के लिए। ये भी एक रस्म ही है, मतलब आप लोगों को तो पता ही होगा, बस शादी है या कोई भी चीज़ होती है तो रस्म, हमारे हिंदू धर्म में रस्म ही रस्म होती है। तो अभी यहाँ पे चाची, मामी, बुआ ये सारे लोग हैं, और मनीष को फिर से हल्दी लगाएंगे। तो बहुत बार हल्दी लगती है, और जो रिचुअल्स है ना, हमने उसको शॉर्ट में रखा था क्योंकि शादी लंबी थी, ज़्यादा दिन की होती है, तो उसको कम दिन में किए थे। तो इस वजह से जितने ज़्यादा हल्दी लगती है वो दिन कम हो गए थे, तो उस वजह से और बहुत ज़्यादा हल्दी लगी थी। और हल्दी वाले दिन ना लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि इस दिन चिकट का भी कार्यक्रम था। तो इस दिन ना बहुत सारे लोग आए हुए थे, और सबके मायके से आते हैं, और जितने भी गेस्ट बुलाए होते हैं ना वो सारे इस दिन पे आते ही आते हैं। रिसेप्शन में तो आते ही आते हैं, लेकिन इस दिन शादी का ये जो दिन होता है ना, इस दिन बहुत ज़्यादा ही भीड़ होती है। और मैंने ना मेहंदी नहीं लगाई थी, तो फिर मैंने इसी दिन पहले दिन तो हल्दी नहीं, सॉरी, मेहंदी नहीं लगाई थी, तो मैंने इसी दिन मेहंदी लगा ली थी, और बारात चली गई थी। सॉरी, इस दिन बारात नहीं गई थी, ये संगीत की नाइट है। तो संगीत नाइट में पिक्स ने डांस किया था। ये संगीत के दूसरे दिन का है। इस दिन बारात निकलनी है, और बारात ना बहुत जल्दी निकलनी है, तो इसलिए सुबह से ही नए ड्योरी का कार्यक्रम कर दिया जा रहा है। इसमें लड़के या लड़की को नहलाया जाता है, उसके बाद बारात के लिए या रेडी किया जाता है। तो यहाँ पे अभी मनीष नहा धो के रेडी हो गया है बारात निकलने के लिए। दोनों स्वागत करो। मनीष को भी कराओ, मनीष को भी कराओ। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। आज के ब्लॉग में मैं आपको रिसेप्शन एंड दिखाने वाली।
अच्छा, हम लोग कोई भी लेडीज़ बारात नहीं गए थे। पापा जी बोले कि जिसको जिसको जाना है चलो करके, और मुझे फ़ोर्स किया भी कि चलो बारात, बट मेरा मूड नहीं था तो मैं नहीं गई। तो मेरी वजह से पिक्स भी नहीं गई। पिक्स मुझे तो छोड़ती ही नहीं है, तो मैं नहीं गई थी तो पिक्स भी नहीं गई। और वो बोर हो रही थी घर पे तो रिकॉर्डिंग कर रही थी कुछ कुछ, वो भी मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद बारात का तो कुछ भी वहाँ का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया गया, क्योंकि हम में से कोई गया नहीं था और मुझे कोई रिकॉर्डिंग की क्लिप मिली भी नहीं वहाँ की। तो यहाँ जब दुल्हन वापस आ गई ना, उसके बाद का मैंने फिर रिकॉर्ड किया। तो बारात के बाद में दुल्हन को लेकर के घर आ गए हैं, और घर आने के बाद भी ये एक रिचुअल्स हमारे यहाँ होता है। जब दुल्हन को अंदर प्रवेश कराया जाता है घर के अंदर, उससे पहले दरवाजे में ये रस्म होती है। तो यहाँ पे फिर बस ये भी चल रहा है रस्म, और इसमें जिसको जो शगुन देना होता है वो यहाँ पे शगुन भी देते हैं। घर का रिचुअल्स ख़त्म होने के बाद में उसी दिन नाइट में था रिसेप्शन। तो यहाँ पे हमारे ब्यूटीफुल ब्राइड एंड ग्रूम की एंट्री हो चुकी है, और इस ब्राइड और ग्रूम को भर भर के आप लोग ब्लेसिंग्स दीजिएगा। इनकी मैरिड लाइफ बहुत हैप्पी हो। और इसी के साथ आज का व्लॉग मैं एंड करती हूँ। व्लॉग में कुछ भी पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट भी कीजिएगा, व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।